किसी पद या राशि की परिभाषा, किसी राशि का मात्रक, किसी मात्रक का इकाई मान, किसी उत्पादन का आकार, प्रकार एवं कार्य वितरण आदि का निर्धारित मानक कहलाता है। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल ढाका क्लासेज में मैं राजेंद्र सिंह ढाका आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक है मानक एवं मानकीकरण। मानक एवं मानकीकरण। मानक क्या होते हैं और मानकीकरण क्या होते हैं, तो पढ़ते हैं कि मानक क्या होते हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, तरल पदार्थ और दूरी, तरल पदार्थ और समय। ठीक है भी। द्रव्यमान को किस में नापा जाता है? द्रव्यमान को केजी के अंदर नापा जाता है। किस में नापा जाता है भी? केजी के अंदर। दूरी मीटर के अंदर। तरल पदार्थ क्या होता है भी? लीटर के अंदर नापा जाता है और समय को सेकंड। तो आइए जानते हैं भी क्या है मानक और मानकीकरण भी। जैसे कोई मानक है, अपने पास द्रव्यमान है, दूरी है, तरल पदार्थ है या समय है भी, एक निश्चित मान क्या कहलाता है? मानक कहलाता है भी। द्रव्यमान अपने पास है ना, तो उसको अपन किस में नापते हैं? केजी में नापते हैं। ये नहीं है भी कि द्रव्यमान को अपन मीटर में नाप लें, नहीं है। तो एक निश्चित मान की जो रूपरेखा तैयार की गई वो क्या कहलाता है? मानक कहलाता है। सन 1969 के अंदर SI यानी 1969 के अंदर क्या हुआ भी? एक SI मानक तैयार किया गया। किसके द्वारा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। SI क्या है भी? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। 1969 के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने क्या किया? एक मानक को निर्धारण किया, जिसके अंदर जो अपनी राशियां हैं, जो अपनी राशियां हैं, राशि को क्या किया? एक निश्चित नाप तोल पद्धति के द्वारा उसको क्या नापा। वो क्या कहलाता है? मानक कहलाता है। यानी 1969 के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने क्या किया? 1969 के अंदर एक मानक तैयार किया भी किस राशि को किस में नापा जाए और किस राशि का क्या अपना जो प्राइस है, जो अपने प्राइस को निर्धारित किया जाए भी। कुछ कंपनियां क्या है? लूट मचाती है, देखा होगा आपने। लेकिन लूट मचाने वाली कंपनी क्या है? कुछ ही समय बाद फर्जीवाड़े के अंदर 420 के अंदर क्या होती है? उनको सजा भी होती है। ठीक है। तो बहुत सी कंपनियां क्या होती है? ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड। एक अपना इंडिया का BIS चलता है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। अगर ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड से ही निश्चित कोई कंपनी का उनको क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर ये नहीं है तो वो कंपनी क्या है? अपना मन मर्जी चलाती है और अपने को राशियाँ बेचती है। जैसे कोई खाद्य पदार्थ हो या दवाइयाँ हो या तरल पदार्थ हो, तो इन सभी के लिए क्या किया गया? 1969 के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने क्या किया? एक मानक तैयार किया भी किस राशि को किस रूप में लिखा जाता है और इसका इकाई मान क्या होता है, मात्रक क्या होता है और प्रतीक क्या होता है। उसके बाद मानकीकरण। मानकीकरण भी, मानकीकरण क्या होता है? इन सभी का एक रूपरेखा तैयार करता है। मानकीकरण यानी उपभोक्ताओं की रक्षा करता है मानकीकरण। तो अपना इंडिया का एक ब्यूरो है जिसको बोला जाता है BIS। BIS
ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, यानी इंडिया के अंदर जो मानकीकरण लागू होता है वो क्या होता है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। तो आइए चलते हैं, कुछ अपने पास राशियां हैं, उन राशियों का क्या करते हैं अपन ब्यूरो जानते हैं, उन राशियों का मात्रक क्या होता है, उन राशियों का प्रतीक क्या होता है। काफ़ी बार, अनेकों बार DRDO, रेलवे, टेक्निकल विभाग के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं, बहुत बार क्या हुआ है, अपना जो मात्रक है और अपनी जो इकाई है, अपनी जो प्रतीक है, उनके बारे में 2 या 4 क्वेश्चन निश्चित रूप से ही आते हैं। तो छोटे से छोटे टॉपिक को लेकर चलेंगे, छोटे से छोटे सभी प्रश्नों का ध्यान रखेंगे। जो विद्यार्थी DRDO तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी थोड़ी सी और बढ़ा दें, क्योंकि बहुत ही जल्दी DRDO का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, कभी भी परीक्षा दिन आके आ सकती है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है भी मानक एवं मानकीकरण। मानकीकरण के अंदर क्या आता है, कुछ अपनी भौतिक राशियाँ आती है, भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ, और उनके क्या आते हैं, मात्रक आते हैं, मात्रक, और फिर क्या आता है, प्रतीक आता है। भी कौन सी राशि है, राशि का मात्रक क्या है और मात्रक का जो प्रतीक है वो क्या है। पेपर के अंदर अपने को राशियां मिलेगी या मात्रक मिलेगा या प्रतीक मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा, एक अपने को बताना होता है। जैसे लंबाई, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, भी अपने सभी को पता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और मीटर को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, इसका प्रतीक क्या होता है, अम होता है। मीटर का प्रतीक क्या होता है भी, अम। भौतिक राशि की है अपनी लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया, और प्रतीक क्या हो गया, अम हो गया। उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भी किलोग्राम, किलोग्राम। द्रव्यमान राशि है अपनी, मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, प्रतीक क्या हो गया, केजी। किलोग्राम का प्रतीक क्या हो गया, केजी। भी भौतिक राशि अपने को दे दिया, द्रव्यमान की जो कोई अपनी भौतिक राशि है उसका प्रतीक बताओ, तो द्रव्यमान का प्रतीक क्या हो जाएगा, केजी। या अपने को पूछ लिया कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। समय, समय, समय किस में दर्शाया जाता है, हमेशा ही सेकंड। किस में दर्शाया जाता है, सेकंड में दर्शाया जाता है, और इसका प्रतीक क्या होता है, एस। भौतिक राशि समय, मात्रक सेकंड और प्रतीक एस। उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भी एम्पियर, और एम्पियर का मात्रक क्या होता है, ए होता है। विद्युत धारा भौतिक राशि, विद्युत धारा, मात्रक एम्पियर, प्रतीक क्या हो गया, एम्पियर का ए। तो अपना जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक वह प्रतीक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और प्रतीक होता है ए। उसके बाद तापमान, तापमान, भौतिक राशि तापमान, मात्रक केल्विन। तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन, और इसका प्रतीक क्या होता है, के। केल्विन को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है, के से दर्शाया जाता है। ज्योति तीव्रता, उसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडल, और इसका प्रतीक क्या होता है, CD। मात्रक क्या होता है, कैंडला, और इसका प्रतीक क्या होता है, C और D होता है। पदार्थ की मात्रा, आगे की जो अपनी राशि है वो क्या है, पदार्थ की
मात्रा, पदार्थ की मात्रा किस में दर्शाया जाता है? मोल। मात्रा क्या होता है? मोल। और प्रतीक क्या होता है? MOL, मोल। तो इस प्रकार से अपने क्या आते हैं? भौतिक राशियाँ आती है, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ, मात्रक, केल्विन, केंडला और मोल, प्रतीक के, CD और ये प्रतीक याद करने योग्य होते हैं क्योंकि प्रश्नों में लगभग यही पूछा जाता है कि ज्योति तीव्रता का जो प्रतीक है वो क्या होता है? C और D। तो अब जैसे अपनी विद्युत धारा है, विद्युत धारा एक मानक बताता हूँ मैं आपको। विद्युत धारा 6.24 × 10 की पावर 18, 6.24 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर किसी चालक में से प्रवाहित हो जाए, 6.24 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था ना आपको कि जो अपनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो क्या होते हैं? नाभिक के अंदर स्थिर रहते हैं। और कक्षाओं में कौन गति करता है? भी इलेक्ट्रॉन। अगर 6.24 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षा के अंदर या 2 कक्षा के अंदर या 3 कक्षा के अंदर या किसी चालक में से अगर 1 सेकंड समय में, कितने? 1 सेकंड समय में, अगर 1 सेकंड समय में 6.24 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित हो जाए तो 1 एम्पियर विद्युत धारा, यानी धारा का, विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? भी 1 एम्पियर हो जाएगा। ये क्या है? एक निश्चित मान है, निश्चित क्या है? मानक है। तो अब कुछ और अपनी जो वैद्युतिक राशियां हैं जो परीक्षा में आने योग्य होती है, काफ़ी बार पूछी गई है, तो आप क्या है भी अपना एक ग्राफ तैयार करें और जहाँ भी, जिस भी रूम में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे ग्राफ चिपकाएं ताकि DRDO में निश्चित रूप से आप पीछे के पेपर उठा के देख लो भी, मात्रक और इकाई, मात्रक और इकाई का आपको हर एक पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन से जरूर यानी आवश्यक रूप से मिलेंगे। तो मानक एवं मानकीकरण के अंदर क्या आता है भी? अपना मात्रक, प्रतीक और भौतिक राशियाँ आती है। जैसे अपनी भौतिक राशि आ गई, भौतिक राशि, मात्रक और प्रतीक। भौतिक राशि आ गई अपनी बल। बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और प्रतीक क्या होता है बल का? अन। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बल को अन के द्वारा दर्शाया जाता है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वर्ग मीटर, मीटर की स्क्वायर। प्रतीक क्या हो गया इसका? मीटर स्क्वायर। उसके बाद शक्ति, शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भी? वाट। अपन घरों के अंदर बल्ब लेके आते हैं, मोटर लेके आते हैं, 1 वाट, 2 वाट या 1 HP, 2 HP। HP क्या होता है? हॉर्स पावर। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। वाट क्या एक छोटी इकाई है? वाट क्या है भी? एक छोटी इकाई है। वाट की बड़ी इकाई क्या होती है? HP, हॉर्स पावर। यानी 1 HP बराबर अपने इंडिया के अंदर 335.5 वाट होते हैं। ब्रिटिश प्रणाली के अंदर क्या होता है भी? 1 HP के अंदर 735.5
और 1 HP मीट्रिक प्रणाली के अंदर क्या होता है 46 वाट होता है। तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है वाट, और इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है W के द्वारा दर्शाया जाता है। शक्ति को किसके द्वारा दर्शाया जाता है भी, प्रतीक क्या होता है इसका वाट होता है। प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है ओम। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है ओम, और इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भी ओम, इस प्रकार का प्रतीक होता है। प्रतिरोध मात्रक ओम, ओम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है इस प्रकार होता है, लगभग उल्टे यू के जैसा होता है। कार्य, ऊर्जा एवं ऊष्मा। कार्य भौतिक राशि, कार्य ऊर्जा और ऊष्मा, तीनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है जूल। तीनों को किस में दर्शाया जाता है जूल में दर्शाया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है जे। अपनी जो भौतिक राशि है वो है कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा। तीनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है जूल होता है, और जूल का जो प्रतीक होता है जे। इसको किस में नापा जाता है भी, जैसे विद्युत धारा, विद्युत धारा को किस में नापा जाता है एम्पियर में नापा जाता है ना। वोल्टेज को यानी विभवांतर को V के द्वारा नापा जाता है। तो इसका इस जो प्रतीक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर। इसका जो प्रतीक होता है वो क्या किस में नापते हैं न्यूटन प्रति मीटर के अंदर नापते हैं। आवृत्ति, 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 आवृत्ति को किस में नापा जाता है हर्ट्ज। आवृत्ति हर्ट्ज। मात्रक, आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है HZ होता है। विभवांतर, विभवांतर किस में नापा जाता है वोल्ट में नापा जाता है। वोल्टेज या अंतर, दो सिरों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है विभवांतर होता है। विभवांतर को किस में नापते हैं वोल्ट में, और जो अपना वोल्ट है उसका प्रतीक क्या होता है V होता है। वोल्ट का प्रतीक क्या होता है V होता है। धारिता, भौतिक राशि धारिता, धारिता को किस में नापते हैं फेरेड में। धारिता को किस में नापते हैं फेरेड में नापते हैं भी, और इसका प्रतीक क्या होता है F होता है। इसका प्रतीक क्या होता है F होता है। तो ये अपना क्या था मुख्य इंपॉर्टेंट है भौतिक राशि मात्रक और प्रतीक थे, यानी मानक और मानकीकरण। आगे का अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा भी चालक, तार और केबल। तो इसी के साथ अगर किसी ने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती करे। तो मिलते हैं दोस्तों कल शाम 6 बजे।